गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 8 इंग्लिश फर्स्ट पोएम नंबर 3, क्योंकि सेकंड पोएम नहीं आएगी इसलिए हम 3 जो नंबर पोएम है वो रीड करने जा रहे हैं। हमने थर्ड चैप्टर जो था वो पूरा रीड करवा दिया और अब हम पोएम नंबर 3 आपको रीड करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ले की बात की है। यहाँ बिल्ला इसलिए कहा गया है, वैसे इस लेसन में ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने यहाँ कैट को बिल्ला कहा है। परंतु वैसे देखा जाए तो कैट का अर्थ होता है बिल्ली और टॉम कैट का अर्थ होता है बिल्ला। परंतु चूंकि यहाँ पे पोएम में ही प्रयोग किया गया इसलिए हम इसको बिल्ला बोल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ला है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मैजिस्ट्रीज अबाउट इट? क्या आपने इस बारे में कोई रहस्यमयी देखी है? मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी। इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री। ये कहना आसान नहीं होगा कि प्रत्येक बिल्ली एक रहस्य है। यानी कि हम बिल्ली देखते ही हैं रोज, तो ऐसा कहना मुश्किल है कि बिल्ली एक रहस्य होता है, ऐसा नहीं है। किंतु बट मैकेविटी इज वन फॉर श्योर। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है, ये निश्चित है, बिल्ला है। व्हाट इज इट? वह क्या है? दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट, जो कि इसे एक पूर्ण रहस्यमय बिल्ला बनाता है। यानी कि एक इसे रहस्यमय बिल्ला क्यों कहा गया है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। आइए कविता पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ला है। ही इज कॉल्ड द हिडन पा। हिडन मीन्स गुप्त या छिपा हुआ। इसे गुप्त पंजाबी कहा जाता है। For he is the master criminal who can defy the law. वह एक दक्ष अपराधी है, यानी कि अपराध करने में दक्ष है, परफेक्ट है पूरा, जो कानून की अवज्ञा कर सकता है, यानी कि कानून को भी नहीं मानता। डिफाई मीन्स होता है अवज्ञा करना। डिफाई मीन्स अवज्ञा करना, जो कानून की अवज्ञा कर सकता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बेफलमेंट मीन्स होता है उलझन। वह स्कॉटलैंड पुलिस मुख्यालय की भी एक उलझन है, यानी कि उनके लिए भी एक उलझन हो गया है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर्स। और जो फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि पुलिस और सैनिकों का एक जो टीम होती है, जो कि बहुत जल्दी कार्य करती है, जिसे उड़न दस्ता भी कहते हैं। और डिसअपेयर मीन्स होता है निराश। वो भी निराश हो गए हैं, उड़न दस्ते जो हैं वो भी निराश हो गए हैं, यानी कि उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम। क्योंकि जब वे अपराध की जगह पे पहुंचते हैं, जहां अपराध होता है वहां पहुंचते हैं, तो मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी वहां नहीं मिलता, यानी कि नहीं होता। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी कोई भी मैकेविटी जैसा शातिर यानी कि तेज दिमाग वाला नहीं है। He is broken every human law.
ही हैज, उसने प्रत्येक मानव नियम को, मनुष्यों के जितने भी नियम थे उनको तोड़ा है, यानी कि वह तोड़ चुका है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मैंने होता है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। और लेविटेशन मीन्स होता है हवा में बिना किसी की सहायता के उड़ना, बिना किसी सहायता के उड़ना। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। सबसे पहले ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉज, उसने प्रत्येक मानव के नियम को तोड़ा है। और तो और ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। उसकी हिज पावर ऑफ लेविटेशन, हवा में उड़ने की जो शक्ति है, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, उसको तो एक फकीर भी आश्चर्य से देखता है, टकटकी लगाकर देखता है। स्टेयर मैंने होता है टकटकी लगाकर देखना। और फकीर कहते हैं कि या तो कोई हिंदू धर्म का हो, तपस्वी हो, या मुस्लिम हो, फकीर उसे कहते हैं। और स्टेयर्स मीन्स होता है एक टक्की, यानी कि टकटकी लगाकर देखना। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकविटी इज नॉट देयर, और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मैकविटी वहां आपको नहीं मिलता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। बेसमेंट होता है तलघर, अंडरग्राउंड जिसे हम बोलते हैं। आप उसे तलघर में तलाश कर सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं आपको एक बार और फिर बता दूं या बता रहा हूं। टेल यू बता रहा हूं एक बार, एंड वंस अगेन और एक बार फिर बता रहा हूं। मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां नहीं मिलता। अब ये जो पोएम दी गई है, इसमें ये जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि कुछ व्यक्ति अपनी शक्तियों का नकारात्मक उपयोग करते हैं, यानी कि वो अपराध करते हैं, बड़े से बड़े अपराध को करते हैं, परंतु कब कर जाते हैं उस अपराध के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। पुलिस उनके सुरागों को ढूंढने में लगी रहती है, परंतु वो उसको उनका सुराग नहीं मिलता। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा दूसरों की सेवा के लिए करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो ये एक बिल्ले के माध्यम से अपराध जगत के लोगों की ओर इशारा किया गया है कि ऐसे लोग जो कि अपराध करते हैं, और आपको बताइए कि जो बड़े बड़े उड़न दस्ते हैं वो भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे। जहाँ अपराध होता है अपराध हो जाता है, हालांकि वो अपराध करवाता वही है, परंतु जब अपराध की जगह पर पहुंचा जाता है तो वो वहां नहीं मिलता, क्योंकि वो अपना कार्य कर चुका होता है। इसी प्रकार बड़े बड़े जो आतंकवादी होते हैं या बुरे कार्य करने वाले लोग होते हैं, वे अक्सर ऐसा करते हैं कि वे अब बुरे कार्य करते हैं, लोगों को आपस में लड़वाने का कार्य करते हैं, बड़े से बड़े अपराध कर देते हैं और खुद वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं कि उनके बारे में पुलिस सुराग ढूंढती रह जाती है और सालों साल लग जाते हैं, पुलिस को उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो ये एक बिल्ले के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को बताना चाह रहा है कवि, जो कि अपराध जगत से लिप्त है और वो अपराध करता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पोएम आपको आज यहीं समाप्त करें। इसके जो पोइटर हैं वो हैं टी.एस. एलियट, और फिर इसके बाद जो अगला हिस्सा है उसका वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो यदि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप इन्हें रिपीट करें, इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक दो मीनिंग जो पहले निकल चुके हैं, मैं आपको जो विशेष नियम है वो वापस बोल देती हूँ मीनिंग इसके। तो जैसे मैंने बोला था क्रिमिनल, तो आपको मालूम ही है कि क्रिमिनल बोलते हैं अपराधी को। और हिडन आया था, हिडन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिडन मैंने होता गुप्त या छिपा हुआ। पा
PAW, पा आता है पंजे के लिए। जैसे अपराधी कार्य करते हैं, है ना, और अपने मतलब पता ही नहीं चलता कि कब अपराध कैसे करके चले गए वो, और अपना सुराग ही नहीं मिलता। डिफाई मैंने होता है अवज्ञा करना, कानून की पालना ना करना। और फ्लाइंग स्क्वाड आता है, उड़न दस्ते के लिए कहा गया है। और डिसअपेयर मीन्स निराश होता है। और ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। और लेविटेशन मीन्स हवा में बिना किसी सहायता के उड़ना। और फकीर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। स्टेयर मीन्स होता है एक टक देखना या टकटकी लगाकर देखना। और बेसमेंट होता है तल घर, यानी कि जिसे हम अंडरग्राउंड भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।